अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बेस और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। महंगाई एक ऐसा लफ्ज जिसने हर एक पाकिस्तानी के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर बना दी है। पाकिस्तानियों की बात करें तो इस लफ्ज ने गुज़श्ता 1 से 2 साल के अंदर जितनी परेशानियां पहुंचाई उसकी मिसाल हमें दिखाई नहीं देती। बात करें खान साहब की, वजीर आजम पाकिस्तान की, तो वो भी महंगाई के हवाले से जो भी इकदाम लिए गए, इन सारी कोशिशों काविशों के बावजूद काफी हद तक परेशान नजर आते हैं और उम्मीदें और दिलासे देते नजर आते हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान में ये जो महंगाई का तूफान है ये थम जाएगा। जब हम महंगाई की बात करते हैं तो खास तौर पर जिक्र होता है फूड इन्फ्लेशन, यानी कि खाने पीने की अशिया के ऊपर जो महंगाई का तनासब है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और हर गुजरते दिन, हफ्ते, महीने के साथ चीजों के जो कीमतें हैं उसमें इजाफा होता हुआ देखा जा सकता है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला एक अवाम के लिए है वो ना ही एनआरओ है, वो ना ही पाकिस्तान से जो पैसा लूटा गया वो है, ना ही पीडीएम के जलसे रैलियां हैं, बल्कि सबसे बड़ा मसला अगर कहा जाए अवाम का तो वो है महंगाई। और महंगाई की इसी चक्की में आज पाकिस्तान की अवाम पिसते हुए नजर आते हैं। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में जिस तरीके से इन्फ्लेशन के नंबर्स की बात की गई, सीपीआई नंबर्स डिक्लेयर किए गए, वो काफी ज्यादा शॉकिंग थे, क्योंकि वो जिस तरीके से उसकी कैलकुलेशन की गई उस पर भी अभी काफी ज्यादा सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अगर शहरी आबादी की बात करें तो महंगाई का जिन बेकाबू नजर आता है। खान साहब ने गुज़श्ता कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें उन्होंने अवाम से डायरेक्ट बात की और अवाम ने भी कुछ इसी तरीके के सवाल किए कि महंगाई का जो जिन है वो जो बेकाबू नजर आता है उसके लिए खान साहब क्या करें। खान साहब ने क्या कहा, आइए देखते हैं। सर, हर माह में 2 दफा पेट्रोलियम मशरूबातें बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हर चीज पे महंगाई आ जाती है। जो दिहाड़ीदार तबका, जो मतलब के छोटा किसान है, वो इस चक्की में पिस रहा है। कोई शफकत की जाए इस पर। देखिए, ये सबसे तकलीफ दह चीज़ है महंगाई, और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, यानी मेरे ज़हन पे ये इतना पड़ा हुआ है, तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है। तो ये मैं ज़रा चाहता हूँ कि आज आप सब समझ लें। देखिए, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज्यादा है। ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बुरी, ये इतना बड़ा हमारे लिए अजाब बना हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक, और मेरे ख्याल में से ज्यादा पैसा बाहर जाता है, जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके। तो ये थे जनाब इमरान खान साहब जो कि जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से महंगाई का जिन बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर सैयद साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं, और साथ साथ आज हमें प्रोग्राम में एक और शख्स ने ज्वाइन करना था जो कि हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हमाद साहब, जो कि अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल नहीं है। और गुज़श्ता 1 घंटे से अगर हम अपनी टीम की बात करें तो वो लगातार उन्हें कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी कॉल्स कनेक्ट नहीं हो रही। ये भी बात मैं बताता चलूं कि जिस तरीके से हमाद साहब कनेक्ट नहीं हो पा रहे हमारे साथ, आना था उन्हें प्रोग्राम में, वो ना आ सके, लेकिन प्रेसिडेंट जो है इनके शाकिर उमर गुजर साहब, उनसे बात हुई और उन्होंने हमसे माजरत की है कि जिस तरीके से उनकी तरफ से एक गलती हो गई या जो भी नुमाइंदा उनका ना आ सका उसके ऊपर उन्होंने माजरत कर ली है। तो जहांगीर साहब, आपने खान साहब की बात सुनी, आपने देखा कि प्राइसेस बढ़ती हैं और अभी जो सबसे बड़ा मसला है दूध की प्राइसेस बढ़ने जा रही हैं। मैं चाहूंगा पहले आप कमेंट कर दें जो खान साहब ने ये जो बातें कही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मद्दू किया और हॉटेस्ट इशू यहाँ उठाया मुनीर मेमन साहब। वक्त की ज़रूरत भी यही है। जिस तरह के आपने इशारा किया कि हमारे लीडर, हमारे वजीर आज़म वो बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, तो उनकी जो गुफ्तगू हम सुनते हैं तो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, ये तो उस पर तो वो पूरे उतरते हैं। बिल्कुल। लेकिन हर दुख का मदावा भी है, हर दुख का इलाज भी ढूंढना पड़ता है। आप किसी तबलीग से समझा के और आप पेट के दर्द को दूर नहीं कर सकते। ये इस पेट के दर्द को भूख कहते हैं। ये बहुत बुनियादी चीज है। इसको आप दलाइल से समझा बुझा के कितने दिन आप उसको समझा लेंगे। अब आप देखें कि
आज से चंद माह पहले 200 रुपए किलो टमाटर बिकता था, आज 20 रुपए किलो कैसे हो गया? फ्लक्चुएशन आ रही है ना। फ्लक्चुएशन की बात कैसे है कि डॉलर उसके बाद गिरा है या उठा है? ऐसी बात नहीं लेकिन है। खान साहब जो प्लान बता रहे हैं जवाब के अंदर, उसमें ये मुझे तासुर मिल रहा है, बल्कि सुनने वाले अक्सर लोग यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये तो एक लंबा अमल है, ये रातों रात तो चेंज नहीं हो सकता। मेरे साथ प्रोग्राम इससे पहले भी मौजूद थे प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि मुमकिनात नहीं है इस तरह से। देखें, ये बात समझ में आती है, लेकिन लोगों का जो कहना है वो ये भी तो है कि देखिए, जब आप इक़्तिदार में आते हैं, जब आप किसी को हेड कर रहे होते हैं, जिसे को चलाने की हिकमत अमली बना के आते हैं, उसकी तैयारी होती है, उसका होमवर्क होता है, नतीजा खेज होता है। अब आप आके 2.5 साल के बाद लोगों के सामने ये कहेंगे कि यह हमारा तजर्बा नहीं था, तो इसका मतलब है कि आपने हमें डिसअपॉइंट किया ना। अब ये कहते हैं कि फिर ये कहते हैं, ये भी बात अच्छी करते हैं कि अब देखें तब्दीली आ रही है, हमने जो इनिशिएटिव लिए थे वो भी फ्रूटफुल नज़र आ रहे हैं, बेहतरी के आसार भी हैं। सेंसिटिव इंडिकेटर, इकोनॉमिक सेंसिटिव इंडिकेटर होते हैं, वो भी कुछ बूस्ट जा रहे हैं, बेहतर प्लस मज़बूत जा रहे हैं, ये भी उनकी दलाइल सही है। लेकिन फिर अब ये कहना पड़ता है कि देखें, अपोजिशन की जो ताकत है ना, अपोजिशन से कोई मुतमईन ज़्यादा नज़र नहीं आता, उनको आजमा चुके हैं, उनको देखें, इसीलिए तो अपोजिशन कमजोर नजर आती है। लेकिन वो वहां खेल रही है, अपोजिशन वहां खेल रही है जहां से आसाब इंसान के टूट जाते हैं, भूख और प्यास पे खेल रही है। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप 1000 उसको नसीहतें करें, सब्र करें, लेकिन सब्र होने वाला नहीं। अब इन्होंने इक़दामात किए हैं, ये देखें कितने दिन चलते हैं। ये एक सस्ताई की लहर तो आई है। नहीं शांगिर साहब, जिस तरह से हम जिक्र कर रहे थे, आपने बात की टमाटर की, प्याज की, ये वो आइटम है जिसका हम अक्सर देखते हैं प्राइसेस बढ़ती हैं, उसको वापस आ जाती हैं। जैसे ही डिमांड एंड सप्लाई का जो मामला है वो बेहतर होता है, वो प्राइसेस नीचे की तरफ बहुत तेजी से आती हैं। लेकिन आज जो हम खास तौर पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मिल्क प्राइसेस हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट प्राइसेस हैं, मैं चाहता था कि आज के प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी होते अगर हमारे साहब तो डेयरी फार्मर एसोसिएशन के, तो ज्यादा बेहतर बात होती, लेकिन शायद वो ना आ सके। लेकिन अगेन, ये जो प्राइसेस एक बार बढ़ेंगी, ये कितना ज्यादा डेंट करेंगी, क्योंकि आवाम ये रोज लेती है और इसकी प्राइसेस पाकिस्तान की तारीख में हमने नहीं देखा कि कभी वापस आई हो। देखें, दूध के जले तो सभी हैं, हम अवाम, गरीब अवाम, मुतवस्सित तबका, ये सब जो है दूध का जला है, इनको जो है इसी तरह लूटा जा रहा है। उसकी मैं कुछ दलील भी दूंगा और कुछ इनके फेवर में जो चीज़ें हैं वो उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये देखें कि ये दूध के धुले नहीं हैं जितने ये अच्छी बातें करते हैं, ये दूध फरोश बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि जनाब आप ये देखें कि अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, महंगाई इतनी हो रही है, कैटल फार्म तबाह हो रहे हैं, उसका वहाँ को उसका लेवल हेल्थ नहीं है, बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो ये सबसे ज़्यादा जानवर सुना कैटल जो फार्म है, स्लाटर हाउस खुल गए, चीन जा रहा है गोश्त, बाहर जा रहा है गोश्त। आपको मैं डेटा का बता दूं, पाकिस्तान दुनिया के 4थे बड़े मुल्क में आता है जो कि मिल्क प्रोड्यूस करता है। मतलब वो मुल्क जो कि दूध प्रोड्यूस करते हैं, उसमें पाकिस्तान का 4था नंबर है। उसके बाद भी ये आलम है कि आज पाकिस्तानियों को मयारी दूध नहीं मिलता, और जो मिलता है वो इतने महंगे दामों मिल रहा है, जिसके बाद आवाम के लिए जीना तो मुश्किल हो गया, बल्कि दूध पीना बहुत मुश्किल हो गया है। देखें, कहते हैं कि जो ना HOD का फार्मूला है कि पानी और गैस मिलके बनता है, लेकिन दूध का एक और फार्मूला है कि पानी और उसमें सब कुछ मिला दो तो दूध बन जाता है। तो आप देखें ना, अब ये जिसका दावा कर रहे हैं कि हमें खिला रहे हैं, तो ये जो पिला रहे हैं हमें, वो क्या पिला रहे हैं, इसका म्यार भी तो ये टीके लगाते हैं इनको, कितनी ज्यादा दूध देती है भैंस है और गाय, और उसका जो म्यार क्या होता है, उसका म्यार इंतहाई खतरनाक है। और ये कहते हैं कि जो पैक्ड दूध है, पैकेट का दूध है, इंटरनेशनली मल्टी नेशनल उसको बनाती हैं और बेचती हैं। उनके कैटल फार्म्स आप देखें और इनके कैटल फार्म भैंस कॉलोनी आप देखें, यहाँ कितनी बुरी हालात हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये बिल्कुल पेट्रोल पंप की पॉलिसी पे चलते हैं, ये बहुत बड़ी फिगर बताते हैं कि हम 20 रुपए बढ़ा देंगे,
फिर जो है आहिस्ता 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 लोगों को दबाव पड़ता है, वो नीचे ले आते हैं। इन दी एंड यही करते हैं। 60% पे सेटल हो जाएगा, बट अवाम भी परेशान होगी, इनका भी काम हो जाएगा। इनका काम हो जाएगा, इनकी लूटमार का अंदाजा आप लगाएं। ये कहा जा सकता है कि इनको फैसिलिटी नहीं है। किसको फैसिलिटी है? अगर भैंस कॉलोनी में बीमारियां फैल रही हैं तो बीमारियां तो पूरे इलाके में फैल रही है, पूरे मुल्क में फैल रही है, कराची में फैल रही है। और ये इन दोनों एसोसिएशन कितनी बना रखी है? बहुत सारी एसोसिएशन आप गिनते जाएं, आज कराची से लेके आप खैबर तक जाएं, ओवरऑल आप एसोसिएशन गिने, वो गिनती खत्म नहीं होती। और मैं एक और मजे की बात आपको बताता हूं, डिमांड एंड सप्लाई की हम अक्सर बात करते हैं, तो जब कोविड अपने पीक पे था, डिमांड कम थी, तब हमने देखा कि दूध को नहरों में बहा दिया गया, बल्कि दूध को निकाला ही नहीं गया ताकि वो मार्केट में जाए ना और सस्ता ना हो जाए। इस बात पे बात करूंगा, ब्रेक लेते हैं क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आएंगे।